बार बार वर मांग हूँ, हर्षि देव श्री रंग पद सरोज अनुपायनी, तो भक्ति सदा सतसंग। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सूर्य पुत्रो दृगदेयी विशालाक्षा सुप्रिया, मंदाचारु प्रश्न हर तुम पीड़ा हर तमे शनि। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। सभी लोगों को मेरा खूब खूब अभिनंदन, खूब प्यार, खूब आशीर्वाद। शनिवार का दिन है और आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं। और शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की आराधना करने से जीवन वैसे ही खुशियों से भर जाता। और मेरे आराध्य होने के नाते मेरे संपूर्ण राष्ट्र को यही संदेश देता आया हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है, शनि भाग्य विधाता है, शनि कर्म के दाता है, संपूर्ण आनंद और समग्रता का प्रतीक है शनिदेव। भयभीत और भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हकीकत से जीवन के आसपास देव शनिदेव को आने दीजिए, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। राष्ट्रवासियों, एक फकीर अपने जीवन भर की तपस्या का फल लेकर आपके सामने है, और मेरी मातृभूमि होने के नाते मेरे जीवन का फर्ज बनता कि मैं आपके साथ रहूं। मुझे लंबे लंबे भाषण देना नहीं आता, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, मुझे काम करना आता। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हजारों बेटियों का पिता और हजारों गायें हैं। ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा शौक है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो कुछ पाया है मातृशक्ति की सेवा से पाया है, गौ माता की सेवा से पाया है, कन्याओं की सेवा से पाया। और मेरे जीवन की साधना का एक ही मकसद है कि नारी का सम्मान हो, गौ माता की सेवा हो, गौ माता का पूजन हो। और पिछले कई वर्षों से, लगभग 17-18 साल हो गए, गोरी और गाय पर रात दिन काम करता हूं। राजस्थान की पाली जिले में सोजत तहसील आलावास गांव में सुंदर आश्वासन गुरुकुल है, आश्वासन बालग्राम है, जहां पर सैकड़ों कन्याएं हैं। बागावास में मेडिकल कॉलेज की तैयारी हो रही है, 750 बेड का अस्पताल। बेटी बचाओ और बेटी है तो षष्ठी है, इस विषय को लेकर पिछले 18 साल से सन्निधान ट्रस्ट के माध्यम से मैं राजस्थान में काम कर रहा हूँ। चाहे फिर प्रतापगढ़ हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे अजमेर हो, चाहे नागौर हो, जोधपुर, पाली हो, सिरोही हो, इस एरिया में मैं रात दिन काम करता हूँ। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरा विषय खाली इतना ही कि मेरा राष्ट्र सुरक्षित हो और नारी का सम्मान। मानव हूँ, मानवेतर गुण है, गलतियां मेरे से भी हो सकती है, इसलिए मैं तो पहले ही क्षमा मांग सकता हूँ कि मैं प्रजापिता ब्रह्मांड, और मैं दावे नहीं करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा साधु, मैं इस राष्ट्र का सेवक हूँ। प्रयास कर रहा हूँ, यात्रा पर निकला हूँ कि कुछ राष्ट्र के लिए कर सकूँ, और प्रयास सार्थक हो जाए, यही मेरी जीवन की साधना है। तब भी भूल से भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी। और मैं आता हूँ आपके लिए, खाली आपके लिए आता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराइए। आज नवरात्रों का 6ठा दिन है, माँ भगवती कात्यायनी का दिन है। और आज के दिन यदि आपके परिवार की समस्या है, आपके परिवार में कलह है, या पारिवारिक समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ रहा हो, तो कैसे माँ कात्यायनी की आराधना करें कि घर में सुख शांति आ जाए। माँ कात्यायनी का योग साधना से क्या संबंध है, माँ कात्यायनी का क्या भोग है, ग्रस्त लोग माँ कात्यायनी की कैसे पूजा करें, कौन सा वो विशेष मंत्र है। और जन्म कुंडली में शुक्र अनुकूल नहीं है, धन की कमी है, या फिर शुगर की प्रॉब्लम है, मधुमेह है, बहुमूत्र रोग है, इन सारी समस्या का समाधान कैसे हो, आज ये सारा सामान लेके आए। लेकिन आप मुस्कुराइए, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं, दाती महाराज आपके साथ। लेकिन ये सारी समस्या का समाधान करूं उससे पहले शनिवार के पंचांग की चर्चा करूंगा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी, विक्रम संवत 2071, चैत्र मास की 23 परविष्टि, शक संवत 1936, चैत्र 15, तदनुसार शनिवार 5 अप्रैल सन 2014। और शनिवार का प्रातकालीन नक्षत्र मर्कशिरा नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि। शनिवार का राहुकाल प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और राहुकाल शुभ कार्य करना, सौदा करना
पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी मेरी सलाह, मानो न मानो आपकी मर्जी, न माना है। और बात करते हैं शनिवार की यात्रा। शनिवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण से बड़ी शुभ और बड़ी मंगलकारी है। मैं ये कहता हूं आप किसी दिशा में जाए, मेरी तरफ से कोई मना नहीं, लेकिन शनिवार दिन अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकल जाइएगा। यात्रा बड़ी लाभकारी रहेगी और यात्रा में कष्ट कम आएगा, न मना। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी शादी की साल, जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह, उन दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। देवादिदेव शनिदेव हमेशा आप पर मेहरबान रहे, प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ। 5 अप्रैल आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह और जीवन में कहीं परेशानी है, ये उपाय लगातार 43 दिन तक कांसे के बर्तन में श्रद्धानुसार देसी घी, कपूर और शक्कर डालकर अपने पर 7 बार उसार कर बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए या किसी गरीब को दान दे दीजिए। ऐसा लगातार 43 दिन करिए, ध्यान रखिएगा। श्रद्धानुसार देसी घी, कपूर और शक्कर कांसे की थाली में उसार कर देना है। बहते समय समान प्रवाह कर दीजिए, बर्तन घर लेके आ जाए और दान देते समय दहलीज के भीतर में खड़े होकर दान दे दीजिए। बर्तन वापस, कांसे की थाली वापस घर में लेके आ जाए, इस बात का ध्यान रखिए। नमन। और बात करते हैं शनिवार के जीवन में। नवरात्रों का पावन पर्व है और संपूर्ण राष्ट्र को छठे नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। छठा नवरात्रा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाली भगवती कात्यायनी की पूजा और वंदना का विधान है। साधक और आराधक जन इस दिन मां का स्मरण करते हुए अपने मन को मां के श्री चरणों में अर्पित करते हैं और मां से प्रार्थना करते हैं, उनका संपूर्ण जीवन खुशियों से भर जाता है। मां की जो सष्टम शक्ति कात्यायनी के नाम का रहस्य है, कहते हैं कि एकत नाम के ऋषि थे, उनके पुत्र कात्य हुए, इन्हीं कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन हुए। महर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मां भगवती आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। कहते हैं कि महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या के फलस्वरूप उनकी इच्छा अनुसार भगवती ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। भगवती कात्यायनी शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक ऋषि कात्यायन की पूजा ग्रहण की और कहते हैं कि महर्षि कात्यायन की पूजा ग्रहण करने के बाद महिषासुर का वध किया। इसी कारण छठी देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत विशाल एवं दिव्य है और इनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में वर मुद्रा है, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है, तीसरे हाथ में सुंदर कमल पुष्प है और चौथे हाथ में खड़ग धारण किया। मां सिंह पर सवार है। जो मनुष्य मन, कर्म, वचन से मां की उपासना करता है, मां उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है और जीवन खुशी से। और आपके जीवन में पारिवारिक समस्या है, परिवार में कलह है, पति पत्नी साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, परिवार के सदस्य साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, परिवार में हमेशा कलह रहता है, परिवार में हमेशा तकलीफ रहती है, तो संपूर्ण पारिवारिक समस्याओं के निवारण के लिए, परिवार की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए मां कात्यायनी की आराधना करने से जीवन खुशी से एकदम परिपूर्ण हो जाता है और भय मुक्त आप हो जाते हैं। मां कात्यायनी का अद्भुत स्वरूप है। अब कैसे मां कात्यायनी की पूजा करें, कौन सा विशेष मंत्र है, योग साधना से क्या संबंध है, और यदि जन्मकुल में शुक्र अनुकूल नहीं है तो कैसे अनुकूल हो और धन की प्राप्ति कैसे हो, और नुस्खे इस पे भी चर्चा करूंगा। यदि मधुमेह है तो नुस्खा क्या होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मां कात्यायनी को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र क्या है, क्या भोग लगा है, किस मंत्र का जाप करें, नुस्खों भी चर्चा करूंगा, धन भर से उपाय में भी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हम गृहस्थ लोग कैसे पूजन करें, हम गृहस्थों के लिए साधारण पूजन विधि क्या है। आज के दिन नित्य क्रम स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए। तत्पश्चात मां की मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर स्थापित करिए, गंगा जी से पवित्र कर दीजिए, श्रद्धा भाव से आह्वान कर दीजिए। अब मनोकामना घुटिका रखें, धुली रहर की दाल 7 मुट्ठी सफेद कपड़े में बांध दीजिए। जो भी आपके जीवन में समस्या है परिवार को लेकर, उसका ध्यान करते हुए इसकी पोटली बना दीजिए। पोटली को मां के श्री विग्रह के सामने रख दीजिए, तस्वीर के सामने रख दीजिए। तत्पश्चात दीपक प्रज्वलित करें,
हाथ में लाल पुष्प लेकर मां का ध्यान करें और ध्यान करते हुए ये पुष्प मां के तस्वीर के आगे चढ़ा दें, मनोकामना गुटिका के ऊपर। तस्बाद मां का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। सुदासन पर बैठकर ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम कात्यायनी देव्यै नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें। पुष्प मां के शरीर में पुनः अर्पित करें। श्रद्धापूर्वक पूजन करने के उपरांत मां की आरती करें, मां से प्रार्थना करें, मां से विनय करें। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। ये अद्भुत है मां की पूजा का विधान। मां से प्रार्थना करें, आरती करें, गुणगान गाएं मां का, आपके परिवार की संपूर्ण परेशानी का निवारण। कुछ लोग कहते हैं दाती महाराज मां कात्यायनी का दिन है और मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। ये मन रूपी महिषासुर, इससे हमें मुक्ति कैसे मिले? तो योग साधना में मां कात्यायनी का कुंडली में कहां संबंध है? तो मां कात्यायनी का संबंध, क्योंकि कात्यायन ऋषि के घर पैदा हुई थी और बहुत अद्भुत है मां कात्यायनी के घर। तो आज्ञा चक्र से कात्यायनी का संबंध है। मां की अनुकंपा प्राप्त करके, मां की श्रद्धा भाव से पूजन करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। यदि आपने गुरु महाराज से ज्ञान लिया है, क्योंकि यह गुरुगम्भीर मार्ग है, बिना सदगुरु की कृपा से योग साधना पे आप नहीं जा सकते। गुरु कृपा से प्राप्त ज्ञान विधि का प्रयोग कर आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर शास्त्रों फल प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। सर्वप्रथम सदगुरु से वो विधि प्राप्त करें जिससे कि आज्ञा चक्र का अनुभव और एहसास आपको भीतर में हो सके, शब्दों में नहीं, कथनी में नहीं, व्यक्तिगत व्यवहारिक अनुभव। नवरात्र के 6ठे दिन आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान एकाग्र करें और आज्ञा चक्र के बारे में थोड़ा सा आप समझ लें। आज्ञा चक्र पर ये यहां देवा सदगुरु देव का वास है। जो लोक है वो तप लोक है। मात्र देवी परमेश्वरी है, देवता शंभु है, तन्मात्रा बुद्धि है, यहां संकल्प और विकल्प है। ये जो तत्व मानस है, गुरु कृपा का प्रसाद यहां मिलता है। दोनों भवमध्य के बीच में अधिष्ठात्री देवी हाकनी जो विचार शक्ति की देवी है, प्रभाव सात्विक स्वभाव की वृद्धि है। और कहते हैं कि जब आज्ञा चक्र का ध्यान तो 6ठी संज्ञा जागृत, जो 6ठी इंद्रिय वो जागृत हो जाती है, अनुभव बरसने लगता है। सुदासन पे बैठ जाए और ये आज्ञा चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो श्वासों की गति को अपने साथ रखिए। गुरु महाराज जी का ज्ञान जो श्वासों के साथ रहने का बताए, उस ज्ञान के साथ रहते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, कात्यायनी मां नमो नमः, महामाया नमो नमः, शक्ति हाकनी नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, कात्यायनी मां नमो नमः, महामाया नमो नमः, शक्ति हाकनी नमो नमः। इस मंत्र श्रद्धापूर्वक जाप करें। ये आपकी श्वासों में बस जाए। और जो व्यक्ति इस मंत्र को अपनी श्वासों में बसा लेता है, श्वासों की प्रतीक रिदम के साथ इसको लयबद्ध कर देता है, आज्ञा चक्र स्वतः ही जागृत होता है और यहाँ पर जो दिव्य दर्शन होते हैं, दिव्य लोक के दर्शन होते हैं, ये अपने आप, और ये होता गुरु कृपा से। इस बात का ध्यान रखिएगा, न बना रहे। अब बात करते हैं शनिवार की अद्भुत देसी नुस्खे। यदि बहुमूत्र है तो केले की जो कच्ची फली होती उसकी सब्जी बना के खाने से बहुत लाभ मिलता है। बहुत अद्भुत नुस्खा है। गुड़ और पीसी अजवाइन बराबर मात्रा में ले लीजिए और इसका सेवन करिए। बहुमूत्र में जबरदस्त फायदा करता है। सुबह और शाम 5 ग्राम हल्दी ठंडे पानी से लेते रहने से बहुमूत्र की शिकायत समाप्त हो जाती है। अद्भुत है। और यदि बहुमूत्र की शिकायत है तो वरुण मुद्रा का अभ्यास ज्यादा करिए। छोटी वाली अंगुली है, इसको आप यहाँ लगा दीजिए, अंगूठे के ऊपर तीनों उंगलियां सीधी कर दीजिए और ये है मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास करिए। बहुमूत्र में वरुण मुद्रा बहुत काम आती है। इस मुद्रा का अभ्यास करने से बहुमूत्र की शिकायत नहीं रहेगी, न बना रहेगी। अब बात करते हैं शनिवार को धन वसूल। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज खूब मेहनत करते हैं,
खूब प्रयास करते हैं, लेकिन धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन नहीं मिल रहा है। यदि लाख प्रयास करने के बावजूद, अथक प्रयास के धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के पात्र में श्रद्धानुसार शहद भरकर मां भगवती दुर्गा के श्री चरणों में भेंट करनी। ऐसा 40 शुक्रवार करने से संपूर्ण धन संबंधी परेशानी का निवारण हो जाएगी। अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया है। और आज मां भगवती कात्यायनी का दिन है, छठे नवरात्र, और आज के दिन मां को मधु का भोग लगाया जाए, मधु का शहद का भोग लगाया जाए, तो आपके जीवन में धन संबंधी परेशानी कभी नहीं रहेगी और शुक्र अनुकूल हो जाएगा। मां भगवती को मधु का भोग लगाने से शुक्र देवता अनुकूल फल प्रदान करेंगे और आपका जीवन खुशियों से भरेगा, आपका पारिवारिक जीवन खुशियों से रहेगा। और आज के दिन श्रद्धानुसार शहद या जिसे मधु कहते हैं, ब्राह्मण को दान में दिया जाए तो जीवन का नजारा ही कुछ और होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, छोटे छोटे मेरे उपाय, सारे नुस्खे, सारे उपाय, सारे टोटके www.shanidham.in पे मिले। यह मेरी फेसबुक है, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र, ध्यान रखिए, श्री शनिधाम शनि शत्रु मित्र, इस पे चले जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर मेरी अद्भुत तीर्थ क्षेत्र में दर्शन करने मात्र से आपका जीवन खुशियों से भरेगा। आपका स्वागत है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर मेरी। अद्भुत है, कुतुब मीनार से लगभग 8 किलोमीटर आगे ये मेरी तपोभूमि है, मेरी जीवन भर की साधना का खाली दर्शन, शनि भगवान के दर्शन करें, मूर्ति का स्पर्श कर देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज हमें कुछ परेशान, संपूर्ण ज्योतिषीय परेशानियों का निवारण के लिए दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली है। दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली मेरी जीवन भर की संपूर्ण मेहनत है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। दाती गुरुमंत्र जन्म कुंडली घर बैठे मंगाने के लिए 9910692001 9910692001 या 9414124600 में संपर्क करेंगे तो संपूर्ण जानकारी हासिल हो जाएगी। दाती दर्शन के लिए भाव से दर्शन करेगा, श्रद्धा से दर्शन करेगा कि जैसे कि आपके जीवन में खुशहाली आ जाए, आपका जीवन खुशियों से भर जाए। मेरा काम खाली इतना ही है कि आपके भीतर में वो उमंग पैदा करना, वो भाव पैदा करना। कोशिश करता हूं, कितने कर पाता हूं ये तो प्रभु जाने या आप जाने, प्रयास जारी रहता है, क्योंकि यदि श्रद्धा और भाव से हम प्रभु के दर्शन करेंगे, प्रभु हमारी जरूर सुनेंगे, हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, हमारे जीवन में सदा मंगलमय वातावरण रहेगा और हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। दर्शन पे जाने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुत लिखा है मैंने भगवान शनिदेव पर, शनि उपासना क्यों और कैसे, 7.5 भावों में शनि, शनि समग्र दर्शन, शनि व्रत कथा, बहुत लिखा है मैंने। ऐसे अद्भुत देसी नुस्खों पर बहुत लिखा है, टोटकों पर बहुत लिखा है, अध्यात्म बहुत लिखा है। घर बैठे साहित्य मंगाने के लिए, जन्म कुंडली मंगाने के लिए www.shanidham.in पे चले जाइए, वहां सारी जानकारी आपको। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम को देखना नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। चलते हैं प्रभु के दर्शन के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्।
आप सभी ने जी भर कर प्रभु के दर्शन किए, दिल से दर्शन किए। आपका कल्याण हो, शनि भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल जानेंगे कि माँ काल रात्रि की क्या महिमा है, माँ काल रात्रि का योग साधना से क्या संबंध है, माँ काल रात्रि की पूजा ग्रस्त कैसे करें, क्या विधि है माँ काल रात्रि की योग साधना। और यदि जातक की जन्म कुंडली में देवादिदेव शनिदेव अनुकूल नहीं है, राहु अनुकूल नहीं है, निजगत कर्मों की वजह तो क्या उपाय है। धन की कमी हो तो क्या भोग लगाए, क्या धन कमाने का उपाय, साथ ही माँ को क्या भोग लगा, इसके साथ साथ देसी नुस्खों की चर्चा करूंगा। आज इतना ही। नमस्कार।